वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन रहने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर रहेगा जो कि हमने लिए हैं क्लास 8 हिस्ट्री द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947 पर। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है दैट इज अ लिस्ट ऑफ लीडर्स आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द लीडर हु इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेडिकल बट ए मॉडरेट लीडर। तो हमने पढ़ा हुआ था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी तो वहाँ पर डिफरेंट तरह की आइडियोलॉजी लीडर्स के जरिए फॉलो की जा रही थी। तो रेडिकल लीडर्स भी थे और मॉडरेट लीडर्स भी थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा लीडर रेडिकल नहीं है बल्कि एक मॉडरेट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो थे ये मॉडरेट लीडर कहलाते हैं, ये रेडिकल लीडर नहीं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट आर गिवन बिलो। नीचे कुछ स्वदेशी मूवमेंट के फीचर्स दिए गए हैं। पिक आउट द वन दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्वदेशी मूवमेंट। तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है जो स्वदेशी मूवमेंट को फेवर नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन, दे इनकरेज्ड द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकंड, दे बाइकॉटेड द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड द गुड्स, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है। थर्ड ऑप्शन इज स्वदेशी मूवमेंट स्ट्रेस्ड ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद मिनिमल यूज ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, ये वाला ऑप्शन फिलहाल के लिए गलत है क्योंकि यहां पर लिखा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज पर स्ट्रेस दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर इंडियन लैंग्वेज पर ही स्ट्रेस दिया गया था, इंग्लिश लैंग्वेज को बाइकआउट किया गया था। तो फोर्थ ऑप्शन भी हम देखते हैं, द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल, तो ये ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल राइट है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी कि स्वदेशी मूवमेंट ने इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रेस दिया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। यहां पर इंडियन लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए ही स्ट्रेस दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम द मूवमेंट लॉन्चड फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होना चाहिए 1905 में जब लॉर्ड कर्जन वाइस रॉय थे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई थी। तो इस ऑप्शन का आप याद रखोगे, ये था स्वदेशी मूवमेंट जो थी ये लॉन्च की गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी वो स्वदेशी मूवमेंट ही थी। इसको क्वेश्चन नंबर फोर, आफ्टर ए मेजर स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड रेडिकल्स इन विच ईयर डिड दे रीयूनाइट अगेन। तो यहाँ पर पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस था ये स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत सेशन में, जिसमें जो मॉडरेट्स थे ये अलग हुए थे और जो रेडिकल्स थे ये अलग हुए थे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दोनों जो ग्रुप्स थे ये रीयूनाइट कब हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि कांग्रेस मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स रीयूनाइट होते हैं दिसंबर 1915 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय द बाल गंगाधर तिलक क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाल गंगाधर तिलक किस मराठी न्यूज़पेपर के एडिटर थे जो क्रिटिसिज्म दे रहा था ब्रिटिश रूल को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वाइसरॉय हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशनिंग बंगाल इन 1905। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन वाइसरॉय थे जब बंगाल को पार्टीशन किया गया था 1905 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय व्हेन बंगाल वाज पार्टीशनड इन टू पार्ट्स इन 1905। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्मर्स एक्ट वाज पास्ड इन। ये जो आर्मर्स एक्ट था एक फेमस एक्ट था जिसने रेस्ट्रिक्ट किया था इंडियंस को कि ये अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, 1878। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन। वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो पास किया गया था जिसमें से जो इंडियन प्रेसेस थे इन केस वो कोई भी क्रिटिसिज्म दे रही थे ब्रिटिश रूल को तो उनका जो मशीनरी था उनके जो एसेट्स थे उसको कन्फिस्केट किया जाएगा और उनका जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको सील किया जा सकता था। इसको हम कहते थे वर्निकुलर प्रेस एक्ट। तो ये जो एक्ट था ये भी पास किया गया था 1878 में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल वाज ए बुक रिटन बाय। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल एक बुक थी जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी गई थी और ये जो बुक लिखने वाले थे ये थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जो थे इन्होंने ही लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एल्बर्ट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। ये जो एल्बर्ट बिल था ये इंट्रोड्यूस किया गया था
1883 में, जिसमें से इक्वलिटी लाई गई थी इन जुडिशरी बिटवीन इंडियंस एंड द यूरोपियंस, मीन्स एक इंडियन जो था वो भी ट्रायल चला सकता है एक यूरोपियन या एक ब्रिटिश के खिलाफ। तो इस बिल पर लास्ट पर कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस फिलहाल के लिए क्वेश्चन में है कि एल्बर्ट बिल कब पास की गई थी, तो ये लाई गई थी 1883 में। Question number 11. The Indian who renounced his knighthood after the जलियांवाला बाग मैसेकर was, तो कौन से इंडियन थे जिन्होंने अपना नाइटहुड, अपना टाइटल वापस दिया था, सरेंडर किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो सर का नाइटहुड दिया गया था, इन्होंने ये रेनाउंस किया था जब जलियांवाला बाग मैसेकर विटनेस किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किन्होंने दिया था? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये जो स्लोगन था ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के जरिए। क्वेश्चन नंबर 13, लाला लाजपत राय वॉज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम, लाला लाजपत राय जो थी ये नेशनलिस्ट थे, कहाँ से थी? तो पंजाब से थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी है। Question number 14, Kesari, a dash dash newspaper edited by Bal Gangadhar Tilak became one of the strongest critics of the British rule। तो अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी पढ़ा। केसरी जो था ये मराठी न्यूज़पेपर था जो कि बाल गंगाधर तिलक के जरिए एडिट किया जा रहा था, जो क्रिटिसिज्म दे रहा था ब्रिटिश रूल को। क्वेश्चन नंबर 15, इन 1905 वाइसरॉय डैश डैश पार्टीशनर बंगाल, 1905 में बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था किनके जरिए हुआ था? तो ये थे वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के जरिए बंगाल का पार्टीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, बिपिन चंद्र पाल वॉज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम, जो बिपिन चंद्र पाल थी एक नेशनलिस्ट थी कोलकाता से, तो बिपिन चंद्र पाल वॉज ए नेशनलिस्ट फ्रॉम कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 17, द मूवमेंट लॉन्च्ड इन अगेंस्ट विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो कौन सी मूवमेंट थी जो बंगाल पार्टीशन के साथ ही लॉन्च की गई थी और बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में लॉन्च की गई थी? ये क्वेश्चन भी हमने इसी सेशन में अभी पढ़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा स्वदेशी मूवमेंट, जिसका मकसद था यूज ऑफ द इंडियन गुड्स एंड बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। क्वेश्चन नंबर 18, डैश डैश अलाउड फॉर ट्रायल ऑफ यूरोपियंस बाय इंडियंस, तो इस क्वेश्चन का भी हमने आंसर पढ़ा। जो एल्बर्ट बिल था 1883 में लाई गई थी, इसमें से जो इंडियंस थी इनको राइट था इंडियन जज एक ट्रायल स्टार्ट कर सकता था एक यूरोपियन रेजिडेंट के खिलाफ भी, लेकिन लास्ट पर इस बिल की कंट्रोवर्सी हो जाती है, उसके बाद इस एल्बर्ट बिल को वापस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगर वाज, फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगर ये कौन थे? ये थे अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, जो लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहलाते हैं। When did the कांग्रेस स्प्लिट, तो अभी मैंने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी दी थी। तो कांग्रेस जो थी ये स्प्लिट हुई थी 1907 में बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द सूरत सेशन ऑफ 1907। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वाज, मुस्लिम प्रेसिडेंट पहले कांग्रेस के कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन ताइब जी, बदरुद्दीन ताइब जी वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। Question number 22, Badruddin Taib ji addressed the Congress as president in dash dash session। तो बदरुद्दीन ताइब जी जो पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कहलाते हैं, इन्होंने कांग्रेस एज ए प्रेसिडेंट कब हेल्ड किया था? तो 1887, 1887 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, राउलट एक्ट वाज पास्ड इन, राउलट एक्ट जो था ये पास किया गया था 1919 में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम पहले इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से भी जानते हैं, इसके पहले प्रेसिडेंट कहलाते हैं वोमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। Question number 25, in 1883 there was an attempt by government to introduce dash dash which provided for the trial of British or European by Indian and sought to equality between British and Indian judges in the country। 1883 में एक कोशिश की गई थी, एक बिल लाई गई थी, इस बिल का नाम पहले बताना है, तो इस बिल का नाम है एल्बर्ट बिल। और ये जो बिल थी इसके जरिए से यूरोपियन या ब्रिटिश के खिलाफ इंडियंस के जरिए ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता था, तो ये जो बिल थी ये एल्बर्ट बिल के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ई।
Question number 26. The Indian National Congress was founded when dash dash delegates from all over India met at dash dash in December 1885. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 72 डेलीगेट्स थे और ये जो सेशन था ये मुंबई में हेल्ड किया गया, लेकिन ओरिजिनली ये जो सेशन था ये स्केड्यूल था पूना में, लेकिन कॉलरा ब्रोक आउट देयर एंड फाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड व्हेन 72 delegates from all over India met at Bombay in December 1885 and founded the Indian National Congress. Question number 27. When was non-cooperation movement and खिलाफत movement launched? तो non-cooperation movement और खिलाफत movement जो दोनों movements थी इनको लॉन्च किया गया था 1920 में. खिलाफत movement was launched by early brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali, while as non-cooperation movement was launched by Indian National Congress under the guidance or under the supervision of Mahatma Gandhi. Question number 28. Which of the following movement is associated with चिताराजन दास? इनमें से जो कौन सी मूवमेंट है जो चिताराजन दास से रिलेटेड है? मीन्स एक मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जिसको 1922 में सस्पेंड किया जाता है, लेकिन चिताराजन दास चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड नहीं होनी चाहिए और उसके बाद ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और एक अपनी स्वराज पार्टी ये फाउंड करते हैं जो काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करती हैं. तो इसी का यहाँ पर नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Number 29. Which act allowed the government to confiscate the assets of newspapers including their printing presses if any printing source was found to be objectionable? मीन्स कौन सा एक्ट लाया गया था गवर्नमेंट के जरिए जिसमें से न्यूज़पेपर्स के जो एसेट्स थे या प्रिंटिंग प्रेसेस थे उनको कन्फिस्केट किया जा सकता था अगर कोई भी प्रिंट ब्रिटिश रूल के खिलाफ देखा गया या अगर कहीं पर भी कोई भी सोर्स प्रिंटिंग सोर्स ब्रिटिश रूल के खिलाफ जाता है. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी. वर्निकुलर प्रेस एक्ट ही था जिसने लोकल इंडियन प्रेस पर बैन रखी थी इन केस कोई भी प्रेस ब्रीफिंग ब्रिटिश रूल के खिलाफ आ जाती है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो किन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो ए और ह्यूम जो थे यही कहलाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वैल्यू के लिए ही बनाया था और ये एक इंग्लिश रिटायर्ड थे जिनके जरिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन थी वो डाली गई थी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग की शक्ल में क्वेश्चन दी गई है. तो फर्स्ट साइमन कमीशन. साइमन कमीशन एक वो कमीशन था जो 7 मेंबर्स का कमीशन था लेकिन नन अमंग दीज 7 वाज इंडियन. सो फाइनली साइमन कमीशन वाज वेलकम्ड विद ब्लैक बैनर्स वायर एवर इट वेंट. तो साइमन कमीशन जो था ये इंडिया आया था 1927 में. सेकंड इज रावलट एक्ट. ये जो रावलट एक्ट था जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं और ये जो रावलट एक्ट था ये 1919 में लाया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू क्रश द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. खिलाफत एजिटेशन. और ये जो खिलाफत एजिटेशन थी खलीफा ऑफ तुर्की के खिलाफ ही लॉन्च की गई थी मोहम्मद अली एंड शौकत अली के जरिए जो कि 1920 में लॉन्च की गई थी. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और ये जो मूवमेंट थी ये लॉन्च की गई थी 1930 में जिसको हम साल्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं जो लॉन्च की गई थी 12 मार्च 1930 को एंड इट रिमेन्ड टिल 6 अप्रैल 1930. और यह लास्ट पर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इट वाज एक्चुअली अ लीग जो मुस्लिम्स को यूनाइटेड रखती है और ये जो मुस्लिम लीग थी ये 1906 में बनाई गई थी. तो फिलहाल के लिए साइमन कमीशन के लिए आप याद रखोगे यहाँ पर 1927 में. रावलट एक्ट के लिए आप याद रखोगे 1919 में. खिलाफत एजिटेशन के लिए आप याद रखोगे 1920 और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए आप याद रखोगे 1930 एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी ये बनाई गई थी 1906 में. अब ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस जो थे ही वाज ए मॉडरेट नेशनलिस्ट. तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है. सुभाष चंद्र बोस वाज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट. ये यहाँ पर मॉडरेट नहीं थे. सेकंड ऑप्शन इज जलियांवाला बाग मैसेकर ओकर्ड इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे. तो ये ऑप्शन फिलहाल के लिए राइट ऑप्शन है. जलियांवाला बाग मैसेकर जो था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में बैसाखी डे ही होता है. तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है. थर्ड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. तो स्वदेशी मूवमेंट जो था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ ही स्टार्ट होता है. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही होता है स्टार्ट. तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट ऑप्शन है.
मौलाना आज़ाद बिकेम द मेजर स्पोक्सपर्सन फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। मौलाना आज़ाद जो थी ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आल्सो नोन एज बादशाह खान फाउंडेड द खुदाई खिदमतगर। अभी आपने ये पढ़ा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने ही फाउंड की थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम खुदाई खिदमतगर्स के नाम से भी जानते हैं या रेड शर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। तो फिलहाल के लिए जो ऑप्शन फर्स्ट है ये यहाँ पर फॉल्स है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज आल्सो राइट एंड ऑप्शन फोर जो है ये यहाँ पर बिल्कुल फॉल्स है और ऑप्शन फाइव जो है ये भी यहाँ पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये जो फाइव ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन थे, होप ये आपको समझ आए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड बाय ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स नोन एज। अभी हमने पढ़ा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी ये एक ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मोहम्मद अली थे एंड शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली थे, उनके जरिए ही ये क्रिएट की जाती हैं। तो ऑप्शन आप याद रखोगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स नोन एज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दूसरा, द राउलेट एक्ट कर्बड द फंडामेंटल राइट्स। राउलेट एक्ट जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो ह्यूमन राइट्स थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो कर्ब किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर्स। यहाँ हम कहेंगे जो मिलिट्री पावर्स थे उनको बहुत ज्यादा मजबूत किया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट में यहाँ पर आएगा फंडामेंटल राइट्स और यहाँ पर आ जाएगा आपको पुलिस पावर्स। महात्मा गांधी abruptly called off the dash dash movement when it took violent turn। तो महात्मा गांधी के जरिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की गई थी तो कहा गया था कि मूवमेंट मस्ट रमेन नॉन वायलेंट, लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये वायलेंट हो जाती हैं, जिसके बाद इसको कॉल ऑफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप याद रखोगे, महात्मा गांधी abruptly called off the non cooperation movement when it took violent turn। ऑप्शन फोर, कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ। तो पढ़ा हुआ है आपने, जो पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था ये 1929 का जो लाहौर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, लेकिन ये हुआ था अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप याद रखोगे जवाहरलाल नेहरू। तो फिफ्थ वन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन अगस्त डैश डैश। जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी ये लॉन्च की गई थी अगस्त 1942 में। तो यहाँ पर आप याद रखोगे। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की गई थी बाय ए मुस्लिम्स नोन एज मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो यहाँ पर दूसरा है, राउलेट एक्ट कर्बड द फंडामेंटल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज वेल एज स्ट्रेंथेंड द पुलिस पावर्स। और आप याद रखोगे, महात्मा गांधी एब्रप्टली कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और साथ ही साथ द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। लास्ट, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन अगस्त 1942। So this was all in this today's video session. Hope you all have understood all the questions very clearly. So we will be back in the next video session. Until then, stay blessed. Allah Hafiz. Afi Amanillah.